नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते खबर की ओर। बिगड़ते लिंग अनुपात के चलते उन माता पिता के आगे एक विकट स्थिति पैदा हो गई है जिनके बेटों की उम्र शादी के लायक हो गई। ऐसे माता पिता अपने बेटों के लिए बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में जाकर पैसे देकर शादी कर रहे हैं, जिसके उन्हें बड़े भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी में उस वक्त सामने आया जब 5 लोगों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। रेवाड़ी की एक लड़की ने अलग अलग समय में इन सभी से बिचौलिए के माध्यम से शादी की और सभी के साथ 1 या 2 महीने रहकर लुटेरी दुल्हन फिल्म की तर्ज पर इनका सब कुछ लूटकर फरार हो गई। शिकायत के बाद 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई। दरअसल लड़कियों की कमी का फायदा यहाँ कुछ गिरोह उठाने लगे हैं। जिले से लेकर प्रदेश में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं जो शादी का झांसा देकर लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। ऐसे गिरोह का काम है कि वह मोटी रकम लेकर पहले शादी करवाते हैं और फिर 1 माह तक दुल्हन ससुराल में रहने के बाद सभी आभूषणों को लेकर अपने मायके लौट आती है। उसके बाद महिलाओं को दिए गए अधिकार रूपी हथियारों की आड़ लेकर ससुराल पक्ष को ब्लैकमेल किया जाता है। कानूनी पचड़ों से बचने के लिए ससुराल पक्ष इनके आगे घुटने टेक देते हैं और ये फैसले के नाम पर मोटी रकम लेकर दूसरे शिकार की तलाश में जुट जाते हैं। झज्जर जिले के गगड़वा गांव में एक युवक ने एसपी को शिकायत देकर ऐसे ही गिरोह के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता के साथ 4 शख्स वह भी थे जो इस युवक से पहले इस गिरोह का शिकार बन चुके हैं। क्या नाम है आपका? अर्जिंदर कहाँ के रहने वाले? आशोदा गाँव। आशोदा के। क्या पूरा मामला था ये? जी मेरी 2014 में शादी हुई थी जी, रिवाड़ी अलका नाम उसका। और फिर इसके 1 महीने बाद वह डिमांड करने लगी शराब लेगा नूले का, फिर झगड़ा करने लगी। फिर उसने रिवाड़ी मेरे ऊपर केस कर दिया महिला सेल में। फिर मुझे पैसों की डिमांड कर रही थी, रुपये दे दे नहीं तो मैं केस करूँगी। फिर उसने केस भी कर दिया। फिर 6 लाख रुपये ले गए उसने। रिवाड़ी से मेरा तलाक हुआ कोर्ट से हुआ या बाहर को? ना कोर्ट से हुआ जी। कोर्ट से तलाक हुआ? हाँ, और उसकी पहले भी शादी हो रही थी और उसके पास कॉल भी और कई बंदे भी आए थे हमारे घर पे कई, और मारने की धमकी दे हुए थे। बिचौलिया आपका कौन था? बिचौलिया जी चांद था। हाँ, मऊ का। कितने पैसे लिए? 6 लाख रुपए लिए थे। क्या नाम आपका? विकास नाम है सर। विकास, पूरा क्या मामला है ये मामला ऐसा जी, ये एक 1.5 महीना रहती है शादी करके फिर किसी और को फंसा लेती है। 2-3 जगह बात कर रही है। अब भी एक बावड़ का है उमेश, उसके साथ बात करती है। ये ऐसी ऐसी हरकत करती है और धमकी भी देती रहती है कि मैं तो कुछ नहीं करूँ, ना बच्चा चाहिए मेरे को, ना कुछ भी ना चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। ऐसी ऐसी धमकी देती रहती है। अच्छा। हाँ जी, और सारे जेवरात ले गई और रुपये मांग रहे हैं अब 18 लाख। और तब फैसला करेंगे 18 लाख रुपए दे दो नहीं तो तुम्हें बंद करवाएंगे, ऐसा बोले। आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं? सरकार प्रशासन से यही मांग सर कि हमें इंसाफ मिले सर, इनके साथ कार्रवाई की जाए, कानून कार्रवाई। हमने भी अब की सर। बादली रामपाल है जी। कहाँ के रहने वाले हो? लोकरी। अगर बात कर ले, आप यहाँ आए हो आज। हाँ जी। क्या पूरा मामला था ये? मेरी शादी हुई थी जी अलका नाम की लड़की से। अच्छा। तो इन्होंने पैसे लेके शादी की थी और बाद में मेरे पर केस कर दिया। अच्छा। हाँ जी। कितने पैसे लिए आपसे? इसने लिए थे 3-4 लाख रुपए। और बाद में जब केस कराया उसके बाद भी टूम ठल्ली लेके आ गई। फिर मेरा कोर्ट में केस हो गया, फिर वहाँ से फैसला हो गया। क्या इससे पहले भी कहीं शादी हुई थी? इससे पहले का मेरे को नहीं पता सर। हाँ जी, पैसे उन्होंने लिए थे। आप कहाँ के थे? मैं लोकरी का हूँ जी। लोकरी के हैं। किसको दिए थे आपने पैसे? बिचौलियों को दिए थे। कौन था बिचौलिया? ये चांद मऊ का है जी। मऊ का है। हाँ जी। उसको पैसे दिए थे आपने? हाँ जी। ये अलका कहाँ के रहने वाली है? ये मेरे को नहीं पता सर, रेवाड़ी की बताई थी, रेवाड़ी में ही रहते थे। शादी कहाँ हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी यहाँ अंदर विजयनगर में जी। ठीक। आपका? मेरा नाम अजय जी, मैं सापला से हूँ। अजय जी, क्या पूरा मामला है ये? मामला ये है जी, मेरे जो रिश्तेदार हैं, एक तो विंत है और एक विकास है। उनकी शादी हुई थी 2021 में जी।
एक की तो छोटे की तो पहले हुई थी। फिर बाद में 1.5 महीने बाद इसका अलका का खुद फ़ोन आया हमारे पास, मेरी वाइफ के पास, ऐसे ऐसे है, मैं बड़े भाई से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है। फिर हमें पता नहीं था इनके बारे में, ऐसा हमने शादी कर ली, हमें ठीक है, ठीक बंदे हैं। फिर थोड़े दिन बाद 1-1.5 महीने रुकने के बाद इनके हमें लक्षण सामने आने लगे। दारू मांगती है, सब कुछ मांगती है। और बाद में इन हमारे ऊपर पहले तो ये जो विन था ये इसको विल्का को छोड़ने आया इनके घर पे। बाद में जो इसकी मम्मी है, सपना नाम है उसका, वो इसको छोटी को पीछे से भगा ले आई। और बाद में घर पे आके हमें फ़ोन कर दिया, ऐसे ऐसे मैं अपनी बच्ची को ले आई हूँ और अगर तुम मैं 18 लाख रुपए नहीं, 19 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम पर केस डाल दूँगी, मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगी, दहेज का केस डाल दूँगी। ठीक है। फिर क्या हमें बाद में यहाँ जो कहते हैं महिला सेल से हमारी महिला सेल में काउंसलिंग हुई, सारी चीज़ हुई। हमें ये आसपास में पूछताछ की तो सारे मामले का उजागर हुआ। इसकी तो पहले 4-5 शादी और की है। और ये एक लुटेरी दुल्हन जो फिल्म आई थी उसकी तर्ज पे काम कर रहे हैं। एक पूरा गिरोह है जी इनका, 10-12 लोगों का। एक तो ये वो 2-3 बंदे ऐसे हैं, वो शादी वाले वो घर ढूंढते हैं और फिर बाद में जो पैसे इकट्ठे करके जो उनके पैसे हड़प के बाद में आपस में बांट लेते हैं। ऐसा काम करे जो लुटेरी दुल्हन आई थी वो फिल्म, उसकी तर्ज पे ये सारा मामला चल रहा है। ठीक है जी। कहाँ के रहने वाले हैं ये बुद्ध विहार जैन सभा रामगढ़ रोड पे यही पे रेवाड़ी पे रहने वाली है। क्या नाम है आपका? विनीत। कहाँ के रहने वाले? गांव गंगड़वा। गंगड़वा के। हाँ जी। क्या मामला था ये पूरा? ये जी 18/7/2021 को मेरी शादी हुई थी। इन्होंने बताया था पहले एक शादी हो रही है, बाद में हमने पता लगा इसकी 4 हो रही है। अब मेरे से 19 लाख रुपए मांग रही, कोर्ट में केस डाल रही, 19 लाख रुपए दे दे फैसला कर लेंगे। झूठे सच्चे केस लगा, दारू पियो है, सिगरेट मांगे आरती, कदे मुर्गा लिया कदे कुछ लिया। 21 अक्टूबर को ये यहाँ आ गई थी, जबकि बाद गई नहीं। 19 लाख रुपए दे दे बोले फैसला कर लेंगे। तो इसको आपको पहले नहीं पता था कि इसकी 4 या 5? नहीं, पहले नहीं पता। पहले एक बताई थी इन्होंने, ओम के साथ बताई थी, उसके साथ वो भी नहीं रही, वैसे घूम रही उसके साथ। तो कितने दिन से आपको कितने दिन रुकती है? 3 महीने रुकी थी जी हमारे पास। 3 महीने बाद पीछे भी पता किया, आप तो पता हो गया होगा। पीछे पता किया था, 1.5-2 महीना रुकती थी हमारे पास। 3 महीने रुक गई, 1 महीना बोली ज़्यादा ही रुक गई। मैं अपनी मर्जी से ना, तो मैं 1.5-2 महीना रुकती हूँ। 2 महीना 1-1.5 महीना? हाँ, 1.5-2 महीना रुकती बोली। 3 महीने में तुम्हारे घर पर रुक गई, नहीं तो 1.5-2 महीना रुकती हूँ मैं। 1.5 महीना। क्या चाहते हो आप? मैं तो चाहता हूँ मेरा इससे पीछा छूट जाए, जो जितनी सख्त कार्रवाई हो कार्रवाई करी जाए इसके ऊपर। लोगों से भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के रास्ते में ना आए इसका। हाँ जी, इसकी गैंग पूरी पकड़ी जाए, पूरा इसका रिकॉर्ड चेक करके पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। आपका बिचौलिया कौन? बिचौलिया जी बुरावास का जय भगवान था। उसने भी कोई पैसे की डिमांड वगैरह की है? नहीं, अभी हमारे पास तो नहीं कीजिए ऐसी। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।